हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल AKMT कोर्स। आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 8 इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन बताने वाला हूं। इस इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं कुछ फॉर्मूला लिखा हूं, उसी को समझाऊंगा, ठीक है ना। और आपको रटना है, ठीक है ना। मैं समझाऊंगा लेकिन आपको रटना है, इसको समझना नहीं है, ठीक है ना। ज्यादा समझेंगे तो एग्जाम में भूल जाएंगे, रटे रहेंगे तो सही रहेगा, ठीक है ना। बेसिकली इसमें जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है एंगल की साइन 90 का मान क्या होगा या फिर साइन 30 का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। इन सभी फॉर्मूले में से सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है, ठीक है ना। मतलब इस डाटा को याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। लेकिन याद कर लेंगे तो समझिए कि पूरा ट्रिग्नोमेट्री खत्म, ठीक है ना। अगर ये याद हो गया तो, ठीक है ना। ये तो सब मतलब क्या है कि जैसे होता है ना घर का मुर्गी दाल बराबर, वैसे ही है, ठीक है ना। ये सब बाएं हाथ का खेल है, ठीक है ना। इसमें एक ट्रिक है, ये याद कर लिए, यहाँ से यहाँ तक खत्म, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, ठीक है। जैसे ट्रिक याद हुआ वैसे ये भी याद हो गया। ये गोल्डन फॉर्मूला है, 3 तो फॉर्मूला है, इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये भी याद हो जाएगा आपसे, ठीक है ना। मेन जो चीज है वो याद करना ये, ठीक है ना। कि जैसे मान लीजिए पूछ दिया जाए कोसेक 30 का मान क्या होगा, ठीक है ना। तो कोसेक 30 का मान 2 होगा, ठीक है ना। तो ये जो डाटा है इसको याद करना थोड़ा मुश्किल है, ठीक है ना। बाकी ये सब तो याद कर ले जाएंगे आराम से, ठीक है ना। ये ट्रिक है, ट्रिक याद कर लिए तो ये याद हो गया, ठीक है ना। अगर ये याद हो गया तो ये वैल्यू अपने आप मिल जाएगा आपको, ठीक है ना। जैसे याद होगा वैसे ये चीज आपको पता चल जाएगा। ये 3 तो फॉर्मूला है, इसका भी मैं ट्रिक बता दूंगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताता हूं ट्रिग्नोमेट्री होता है क्या, ठीक है ना। देखिए ये कोई भी ट्रायंगल का, ठीक है ना, कोई भी नहीं, बेसिकली राइट ट्रायंगल ही होता है, ठीक है ना। तो एक राइट ट्रायंगल का जो साइड्स और एंगल का रेशियो होता है ना, उसी को ट्रिग्नोमेट्री बताता है, ठीक है ना। एक्चुअली ये एक रिलेशनशिप बताता है, ठीक है ना। किसका? साइड्स और एंगल का, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है ना। मतलब कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। और उस राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल और साइड्स का जो रिलेशनशिप होगा, ठीक है ना, वो हम ट्रिग्नोमेट्री से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। मतलब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें टोटल ट्रिग्नोमेट्री रेशियो 6 है, ठीक है ना। मतलब 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। पहला है साइन, दूसरा है कोसाइन, तीसरा है टेंजेंट, चौथा है कोसेकेंड, पांचवा है सेकेंड, चौथा है कोटेंजेंट, ठीक है ना। ये फुल फॉर्म है, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का पूरा फुल फॉर्म है, ठीक है ना। लेकिन फुल फॉर्म याद करना थोड़ा मुश्किल है, इसलिए हम इसका शॉर्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। जैसे साइन का साइन, ठीक है ना, मतलब ए साइन तक ही यूज करते हैं। कोसाइन का कोस, टेंजेंट का टेन, कोसेकेंड का कोसेक, सेकेंड का सेक और कोटेंजेंट का कोट, ठीक है ना। यहीं तक हम यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसको याद कर लीजिएगा, टोटल 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है, ठीक है ना। ये जो चीज है फुल फॉर्म अगर आपको नहीं याद हो रहा है तो साइन कोस टेन, उसके बाद कोसेक सेक कोट, ठीक है ना। इतना आपको याद कर लेना, ठीक है ना। और हमको इसी का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में, ठीक। तो ये अप्लाई कहाँ होता है ये भी आपको बताता हूं, ठीक है ना। कोई एक राइट ट्रायंगल दिया रहेगा, ठीक है ना, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। राइट ट्रायंगल है तो एक एंगल 90 डिग्री का होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पास मैं एक राइट ट्रायंगल बनाया हूं ABC, जिसमें से जो एंगल B है वो है 90 डिग्री का, ठीक है ना। अब इसमें हम देखिएगा, यहाँ पास हम लिखे है ना इस साइड्स और एंगल का रिलेशनशिप, ठीक है ना। तो अब हम यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके साइड और एंगल का रिलेशनशिप बताएंगे, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले साइन, ठीक है ना। साइन का क्या होगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए इस एंगल की हम बात करें, ठीक है ना, एंगल ए की, ठीक है ना। अब देखिए सबसे पहले आप ये समझिए कि राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस क्या होगा, ठीक है ना। तो हाइपोटेनस पता करने का सबसे आसान तरीका यही है कि जहां पास 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, उस एंगल को देखिए और उसका जो अपोजिट साइड होगा, जैसे यहाँ पास 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है ना, इसका जो अपोजिट साइड ये है, ये हमारा हाइपोटेनस हो जाएगा, ठीक है ना। ठीक, ये हाइपोटेनस हो गया, ठीक है ना। हाइपोटेनस तो हमने पहचान लिया, ठीक है ना। अब हम परपेंडिकुलर और बेस कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना, ये सवाल पैदा होता है, ठीक है ना। इसको बेस ले या फिर इसको परपेंडिकुलर ले या फिर इसको परपेंडिकुलर ले या फिर इसको बेस ले, ठीक है ना। है तो 90 डिग्री, ठीक है ना। यहाँ पास तो 90 डिग्री बना है, ठीक है ना। तो देखिए एंगल ए के लिए अलग परपेंडिकुलर होगा और एंगल सी के लिए अलग परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। यहीं पास मेन
जो चीज है, मेन फंडा है, वो समझना है, ठीक है ना। अगर ये चीज आप समझ गए, ठीक है ना, कि एंगल ए के लिए क्या परपेंडिकुलर होगा और एंगल सी के लिए क्या चीज परपेंडिकुलर होगा, तो आप ये पूरा का पूरा सॉल्व कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो देखिए, जिस भी एंगल का आपको फाइंड करना है कि उस एंगल के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ठीक है ना, तो उसका अपोजिट साइड देखना है हमको, ठीक है ना। 90 डिग्री वाले का जो अपोजिट साइड होगा वो तो हाइपोटेनस होगा, ठीक है ना। ये तो फिक्स है, कंफर्म है, ठीक है ना, ये तो हिलने वाला है नहीं, ठीक है ना। 90 डिग्री है तो यहाँ पास हाइपोटेनस तो है, ठीक है ना। अब ये हाइपोटेनस और ये हाइपोटेनस तो होगा नहीं, ठीक है ना। जाहिर सी बात है, इन दोनों में से कोई एक परपेंडिकुलर होगा और कोई एक बेस होगा, ठीक है ना। तो हम अगर एंगल ए की बात करें, ठीक है ना, तो एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। एंगल ए का जो अपोजिट साइड होगा तो वो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। ये परपेंडिकुलर है किसके लिए? एंगल ए के लिए, ठीक। और ये आपका बेस हो गया, ठीक भाई, एक परपेंडिकुलर हो गया तो ये आपका बेस हो गया, ठीक है ना, इसके लिए एंगल ए के लिए, ठीक है ना। फिर से आपको बताता हूं, जिस भी एंगल का आपको परपेंडिकुलर निकालना, ठीक है ना, मतलब एंगल एक, ये तो एंगल है नहीं, ठीक है ना, मतलब ये तो चला गया हाइपोटेनस लेके, ठीक, बचा क्या? एंगल ए और एंगल सी बचा। तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये वाला हो जाएगा, क्योंकि एंगल ए का अपोजिट साइड ये है, ठीक है ना, और बेस ये हो जाएगा, ठीक। हाइपोटेनस तो ये ले गया, ठीक है ना, मतलब हाइपोटेनस तो आई है, ठीक। अब एंगल सी की बात करें तो एंगल सी का अपोजिट साइड क्या? ये है, ठीक है ना। तो एंगल सी के लिए ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये आपका बेस हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा नहीं बताऊंगा एरो, अगर वो भी एरो खींच दिया तो इसी में थोड़ा वो हो जाएगा, ठीक है ना, मिक्स हो जाएगा, ठीक। तो आप यहाँ पास ए को ही समझिए, ठीक है ना। देखिए, एंगल ए के लिए ये परपेंडिकुलर हुआ, ठीक, और ये बेस हुआ। एंगल सी के लिए, एंगल सी का अपोजिट साइड ए बी है, ठीक है ना, तो ए बी परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है ना, इसके लिए एंगल सी के लिए, और ये बेस हो जाएगा, ठीक। तो यहां पास जो ए बी होगा वो परपेंडिकुलर होगा, परपेंडिकुलर होगा किसके लिए? एंगल सी के लिए, ठीक, क्योंकि एंगल, और जो आपका सी बी है वो बेस होगा एंगल सी के लिए, ठीक, बेस होगा, ठीक है ना। और यहां पास एरो के माध्यम से मैं आपको समझा दे, ठीक। अब देखिए, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैसे हम फाइंड करेंगे, ठीक ना। साइन का वैल्यू क्या होगा, कॉस का वैल्यू, ठीक है ना। देखिए, एक ट्रिक है, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। इसको कॉलम वाइज कर लेना, ठीक है ना। जैसे पाकिस्तान एक खाने में हुआ, दूसरे खाने में भूखा, तीसरे में प्यासा, ठीक है ना। उसके नीचे लिखना है हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। पाकिस्तान सही में भूखा प्यासा है और अपना हिंदुस्तान सही में हरा भरा है, ठीक है ना। उसी को ये ट्रिक बना है, ठीक है ना। ये ट्रिक मैं नहीं जानता था, जब मैं क्लास 10th में आया तो जो हमारे सर थे वही बताया, ठीक है ना, तो मालूम चला, ठीक है ना। तो इस चीज को याद कर लीजिएगा, ठीक है ना, बहुत इंटरेस्टिंग ट्रिक है, ठीक है ना। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, ठीक है ना। तो पाकिस्तान का पी, हिंदुस्तान का एच, ठीक है ना। तो पी अपॉन एच जो होगा वो साइन का मान होगा, ठीक है ना, साइन का वैल्यू देगा, ठीक है ना। पी यानी परपेंडिकुलर, एच यानी हाइपोटेनस, ठीक है ना। तो यहां पास साइन, अब देखिए यहां पास एक और चीज दिया है, ठीक है ना, साइन के बाद एंगल दिया है, ठीक है ना। तो यहां पास साइन देखे या ना देखे, लेकिन एंगल जरूर देखना है, ठीक है ना। साइन के जगह पे कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना, कॉस भी हो सकता है, ठीक है ना। लेकिन जो एंगल ए है वो हमको बताएगा कि परपेंडिकुलर क्या है हमारा और हाइपोटेनस क्या है, ठीक है ना। साइन कॉस तो मान निकाल लेंगे, ठीक है ना, लेकिन जो एंगल ए है वो हमको एग्जैक्ट बताएगा, ठीक है ना, कि इस ट्रायंगल में हमारा परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनस क्या है, ठीक है ना। तो यहाँ पास उसके नीचे मैं साइन भी लिख दिया हूं, ठीक है ना। यहाँ पास एंगल इसलिए मैंने मेंशन किया, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पास कोई सा भी एंगल हो सकता है, ठीक है ना, कोई सा भी एंगल, ठीक, कोई जरूरी नहीं कि एंगल हो। एंगल सी के लिए अगर बात किया जाए तो एंगल सी का परपेंडिकुलर ए बी है, ठीक है ना, और बेस ये है, ठीक है ना। तो यहाँ पास बीसी ना लिख के ए बी अपॉन में दूसरा चीज लिखना पड़ता है, ठीक है ना। सॉरी यहाँ पास बेस है और हाइपोटेनस ये है, तो पी अपॉन एच है, ठीक है ना। तो यहाँ पास ए बी अपॉन में ए सी लिखना पड़ता, ठीक है ना। अगर यहाँ पास सी होता तो, ठीक है ना। ए है तो ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, ठीक है ना, ए के लिए परपेंडिकुलर ये है, यानी बीसी परपेंडिकुलर है और हाइपोटेनस एसी है, ठीक है ना। तो पी अपॉन एच परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बीसी है और हाइपोटेनस एसी है, ठीक है ना। वैसे अगर कॉस ए की बात किया जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पास भूखा अपॉन में हरा, ठीक है ना, तो बी अपॉन में एच ले लेना है, ठीक है ना। अब कौन से एंगल की बात कर रहे हैं? एंगल ए की। तो एंगल ए के लिए जो बेस है वो ये है, ठीक है ना, ए बी है, ठीक, और हाइपोटेनस ये है, तो ए बी अपॉन में ए सी, ठीक। 10 के लिए 10 यहाँ पास इससे निकल जाएगा, प्यासा अपॉन में भरा, ठीक है ना। तो पी अपॉन में बी, ठीक है ना, यानी परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो एंगल ए की बात कर रहे हैं तो एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर ये हुआ और बेस ये हुआ, ठीक है ना, परपेंडिकुलर बीसी
अपॉन में ए बी। ठीक, यहाँ पास आप देख सकते हैं, यहाँ पास एंगल हुआ, यहाँ पास साइड हुआ। ठीक है ना, तो साइड और एंगल का रिलेशनशिप हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, अब आता है, ठीक है ना, देखिए साइन कॉस टेन याद कर लेना। ठीक है ना, अब देखिए साइन को रिलेट कीजिए कोसेक से, लाइट कट चुका है। ठीक है ना, और इसी समय इसको कटना भी था। ठीक, एक मिनट थोड़ा मैं ये खोल देता हूं, बढ़ जाए, दिख रहा है। ठीक है ना, मैनेज कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है ना, लाइटें कट गया। ठीक है ना, तो साइन को आप रिलेट हमेशा कीजिएगा किससे, कोसेक से। ठीक है ना, और कॉस को रिलेट कीजिएगा सेक से, और टेन को कॉट से। ठीक है ना, हमेशा। ठीक है ना, ये माइंड में बैठा लीजिए। ठीक है ना, साइन कोसेक। ठीक है ना, एक थोड़ा सा होता है ना रिलेशन। ठीक है ना, बैठा लीजिए अपने दिमाग में। ठीक है, समझिए कि ये और ये, ठीक है ना, एक थोड़ा मतलब क्या होता है, करीब रहते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है ना, कॉस और सेक ये, ठीक है ना, टेन और कॉट। ठीक है ना, क्योंकि कोसेक का जो मान होता है वो 1/sin होता है। ठीक है ना, एंगल जो भी हो, ठीक है ना, ए है। ठीक है ना, जैसे कोसेक ए है, कोसेक ए निकालना है तो 1/sin ए लेंगे। ठीक है ना, 1/sin ए मतलब क्या, साइन का उल्टा जो होगा वो कोसेक का मान होगा। ठीक है ना, साइन का उल्टा मतलब क्या, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर कोसेक का मान होगा। ठीक है ना, तो यहाँ पास साइन और कोसेक का एक रिलेशन माना क्या चीज, कि जब भी हमको कोसेक का मान फाइंड करना रहेगा तो हम साइन का वैल्यू फाइंड करेंगे और उसको रेसिप्रोकल कर देंगे। ठीक है ना, रेसिप्रोकल कर देंगे। जैसे इसका रेसिप्रोकल किया हम तो h/p आया, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। एंगल ए के लिए हाइपोटेनस ये है। ठीक है ना, हाइपोटेनस दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक, क्योंकि हाइपोटेनस जो रहेगा वो 90 डिग्री का अपोजिट वाला साइड रहेगा। ठीक, दोनों के लिए सेम रहेगा। ठीक है, लाइट कट चुका है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठीक है ना, अगर नहीं दिख रहा होगा तो वीडियो को पीछे कर लीजिएगा, लाइट वाले में स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, उसके बाद आप लोग नोट डाउन करके और उसको रख लीजिएगा। ठीक है ना, वैसे दिख रहा होगा जहां तक हमको उम्मीद है। ठीक, अब कोसेक ए का मान निकालना है तो सॉरी सेक ए का मान निकाला है। ठीक है ना, इसको रेसिप्रोकेट करेंगे। ठीक है ना, यानी 1/cos ए, 1/cos ए मतलब क्या, h/b हो जाएगा। ठीक है ना, ऐसे इसको सॉल्व कीजिएगा, 1 ये होगा। ठीक है ना, तो ध्यान दीजिए। ठीक है ना, अब 1 को आप 1/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, इस 1 को 1/1 भी लिख सकते हैं, तो नीचे वाला ऊपर से मल्टीप्लाई होगा बीच वाला 20 से, तो h ऊपर चला जाएगा तो, और बीच वाला बीच यानी b इंटू 1 तो b ही होगा। ठीक है ना, कुल मिला के इसको रेसिप्रोकेट करेंगे, मतलब इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो h/b आएगा। h/b यानी हाइपोटेनस अपॉन में बेस। ठीक है ना, तो सेक ए का मान निकला हाइपोटेनस यानी हाइपोटेनस AC अपॉन में BC से। ठीक है ना, वैसे 10 को उल्टा करेंगे। ठीक है ना, तो क्वाड का मान मिल जाएगा। ठीक है ना, मतलब इन दोनों का रिलेशन आप बैठा लीजिए। ठीक है ना, कि साइन कॉस और टेन, ठीक है ना, इन तीनों को उल्टा करेंगे तो कॉस सेक और क्वाड का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, एंगल जो भी कुछ भी हो सकता है। ठीक है ना, इसलिए मैं एंगल का नाम नहीं ले रहा हूं। ठीक है ना, यहाँ पास एंगल ए है तो एंगल ए का ही वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, अब मान लीजिएगा, ध्यान दीजिएगा बहुत इत्मीनान से। ठीक है ना, यहाँ पास अगर साइन सी दिया होता, ठीक है ना, और कोसेक ए का मान निकालना होता तो आप लोग इसको मत उल्टा कर दीजिए। ठीक है ना, सबसे पहले आप साइन सी को छोड़ के साइन ए का वैल्यू निकालिएगा, उसके बाद आप कोसेक ए का वैल्यू निकालिए। ठीक है ना, या फिर डायरेक्ट आपको फॉर्मूला याद है हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है ना, देखिए अगर मान दिया है तो आप उल्टा करके लिख सकते हैं, नहीं दिया है ठीक है ना, तो आप कोसेक ए का जो फॉर्मूला है उसको याद कर लीजिए, हाइपोटेनस अपॉन में परपेंडिकुलर। ठीक है ना, इसको हाइपोटेनस अपॉन बेस और इसको बेस अपॉन में परपेंडिकुलर, ये आप याद कर लिए तो भी आप डायरेक्ट मान निकाल सकते हैं। ठीक है ना, अगर मान दिया है ठीक है ना, मतलब वैल्यू दिया हुआ साइन ए का और कोसेक ए का वैल्यू पूछ रहा है तो इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ऑटोमेटिक रिएक्शन। तो ये खत्म, ये ट्रिक याद कर लीजिए। ठीक है ना, पाकिस्तान अपॉन में हिंदुस्तान यानी पी अपॉन में साइन का मान देगा। ठीक है ना, और इसी को उलाट देंगे तो हमको कोसेक का मान मिल जाएगा। ठीक है ना, और इसको रेसिप्रोकल कर देंगे, यहाँ पास कॉस है तो सेक का मान मिल जाएगा। ठीक है ना, एच अपॉन में बी कर देंगे और इसको उलाट देंगे तो कोट अपॉन में कोट मिल जाएगा। ठीक है ना, बी अपॉन पी कर देंगे तो कोट मिल जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से हमारा ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का वैल्यू मिलेगा। ठीक है ना, और यही ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है। ठीक है ना, बस खत्म। अब आगे वहां पास एंगल वाला। ठीक है ना, ये मेन चीज है, आपकी बुक में दिया है। ठीक है ना, एक अच्छा टेबल दिया है बड़ा से, यहाँ पास स्पेस कम रहा तो मैं छोटा बना दिया। ठीक है ना, उसको आप रट लीजिएगा। ठीक है ना, देखिए इसको ट्रिक से याद कर सकते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका भी ट्रिक मिल जाएगा आपको, यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा, बहुत सारा वीडियो बना है। ठीक है ना, मैं ट्रिक से याद नहीं किया था, मैं बहुत ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व किया था तो मेरे को याद हो गया था। ठीक है ना,
मैं इतना क्वेश्चन सॉल्व किया था इसी पर, ठीक है ना। इस पर बेस मतलब sin 30 का वैल्यू क्या होगा, या फिर जैसे यहाँ पास एक क्वेश्चन दे दिया, ठीक है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। sin 30 जैसे कोई एक ट्रायंगल दिया रहेगा, उस ट्रायंगल में तीनों साइड दिया रहेगा, ठीक है ना, यानी ये ठीक है ना। तो यहाँ पास हमको sin 30 का मान निकालना रहेगा, तो ठीक है ना, sin 30 या फिर कुछ नहीं दिया है, ठीक है ना, यहाँ पास मतलब sin 30 दे दिया, ठीक है ना, sin 30 डिग्री प्लस cos 30 डिग्री ऐसे बोलते, ठीक है ना। अगर आपको याद है sin 30 का मान, ठीक है ना, यहाँ पास sin 30 का मान क्या है, ये है 1/2, सॉरी 1/2, ठीक है ना। यहाँ पास 1/2 लेंगे प्लस cos 30 का मान क्या है √3/2, ठीक है ना। तो इसको ऐड कर देंगे, हो गया, ठीक है। लेकिन हर जगह आपको यहाँ पास sin 30 की जगह वो ना देखे, ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और कोई एक ट्रायंगल है, ठीक है ना, ठीक। अब कोई एक ट्रायंगल में हमको ऐसा दे दिया जाए कि जैसे यही ट्रायंगल है, सपोज कर लीजिए, ठीक है ना, इसका तीनों साइड दे दिया जाए, ठीक है ना, तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। अब तीनों साइड देने के बाद, ठीक है ना, यहां पास ऐसे जैसे sin a इक्वल टू अगर ऐसा बोल दिया जाए 1/2, ठीक है ना, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप एंगल a का मान बताइए, ठीक है ना, एंगल, और यहाँ पास साइड का वैल्यू दे दिया, ठीक है ना। तो यहाँ पास जैसे परपेंडिकुलर का क्या हुआ वैल्यू, परपेंडिकुलर का वैल्यू हुआ 1 और इसका वैल्यू हुआ 2, ठीक है ना, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है ना। तो एंगल ए क्या होगा ऐसा पूछ लिएगा, ठीक है ना। तो एंगल ए क्या वैल्यू होगा, ठीक है ना। अगर आपको ये चीज याद है तो यहाँ पास डायरेक्ट 30 लिख सकते हैं, कहने का मतलब ये, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व तो कर नहीं पाएंगे, ठीक है ना। अब इसके लिए तो भाई वैल्यू याद रहेगा तभी ना बता पाएंगे, ठीक है ना। इसका मान क्या होगा 30 होगा, ठीक है ना। तो ये भी आपको याद करना पड़ सकता है, ठीक है ना। तो बेसिकली आपको याद ही कर लेना है, ठीक। अगर ऐसा दिया है तो एंगल ए का मान 30 होगा, ठीक। इसमें ट्रिक मैं नहीं जानता हूं इसको कैसे इसको बताना है, ठीक है। ट्रिक से कैसे इसको याद करेंगे ये तो मैं नहीं बता सकता, हाँ लेकिन इतना बता सकता हूं कि इसको आपको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इस पर ज्यादा ज्यादा सॉल्व कीजिए, मतलब इस पर बेस्ड ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। तो आपके बुक में बहुत सारा क्वेश्चन दिया भी है, एग्जाम्पल भी दिया, ठीक है ना। नहीं तो आर डी शर्मा उठाइए, उसमें तो बहुत सारा क्वेश्चन दिया, ठीक है ना। तो ये याद हो जाए, ठीक है ना। क्लास 10th में है तो इसको याद करना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। साइन 0 का मान 0 होगा, ठीक है ना। एंगल एक जगह पे कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है ना, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री या फिर 90 डिग्री, ठीक है ना। ये क्या है कि एक स्पेसिफिक एंगल्स है, ठीक है ना, कि साइन 0 का मान 0 होगा, साइन 30 का मान 1/2 होगा, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होगा, साइन 60 का मान √3/2 होगा और साइन 90 का मान वो होगा 1 होगा, ठीक है ना। तो ये चीज आप याद कर लीजिए, ठीक है ना। इसमें मैं क्या समझाऊंगा आपको, ठीक है ना। कहीं कहीं पूछ देगा कि कोसेक 0 का मान बताइए, तो वहां पास नॉट डिफाइंड लिखना है, ठीक है ना। और पूछेगा ही नहीं क्योंकि यहाँ पास इसका मान अभी तक फाइंड ही नहीं किया गया, ठीक है ना। जहां पास एनडी लिखा हो उसका मतलब है नॉट डिफाइंड, उसका मान अभी तक नहीं फाइंड किया गया है, ठीक है ना। अब आते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि आप 6 फॉर्मूले को याद कीजिए और क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, बस बात खत्म, ठीक है ना। कैसे देखिए, साइन 90 कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री वाला, ठीक है ना। साइन 90 माइनस ए, ठीक है ना, अगर कहीं दिया हुआ है तो उसको आप कॉस ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। कॉस ए मतलब यही वाला एंगल आप ले सकते हैं, ठीक है ना। 1090 माइनस ए, ठीक है ना। तो यहां पास 1090 माइनस ए को आप कॉट ए लिख सकते हैं, ए यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना। जैसे सेक 90 माइनस ए को आप कॉसेक ए लिख सकते हैं, ठीक है ना। ये यहां पास cos 90 माइनस ए इक्वल टू साइन ए, यानी cos 90 माइनस ए दिया रहेगा तो उसकी जगह पे आप साइन ए ले सकते हैं, ठीक। cot 90 माइनस ए दिया है तो टेन ए ले सकते हैं, cosec 90 माइनस ए दिया है तो sec ए ले सकते हैं, ठीक है ना। यानी ये वाला एंगल, ठीक है ना, अगर कहीं दिया है, ठीक है ना, नहीं दिया है तो आप बना भी सकते हैं, ठीक है ना। सेक ए को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक एक दिया है, ठीक है ना, सेक एक दिया है तो आप इस फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि एलएचएस और आरएचएस इक्वल होता है, आरएचएस को एलएचएस के फॉर्म में लिखा जा सकता है, एलएचएस को आरएचएस के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो आप ले सकते हैं, इसको याद कर लीजिएगा, इसका भी बहुत ज्यादा यूज है, ठीक है ना।
अब ये आता है गोल्डन फॉर्मूला, इसको हम ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्लास 10th में टोटल 3 आइडेंटिटीज दिया हुआ है, ठीक है ना। तो क्लास 10th के हिसाब से ये तीनों गोल्डन फॉर्मूला है, ठीक है ना, मतलब तीनों गोल्डन आइडेंटिटीज है। तो इसको याद कर लेना, ठीक है ना। देखिए सबसे पहले एंगल ध्यान देना है, ठीक है ना। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है ना। यहाँ पास साइन स्क्वायर कुछ और दे दिया एंगल और यहाँ पास कुछ और दे दिया तो 1 मत लिख दीजिए, ठीक है ना। यहाँ पास दोनों एंगल सेम रहेगा तब साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर ए 1 होगा, ठीक। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, कॉट स्क्वायर ए प्लस 1 इक्वल टू कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है ना। तो ये तीनों गोल्डन फॉर्मूला है, इसको भी याद कर लीजिएगा। इन्हीं तीनों फॉर्मूले से हम एक्सरसाइज 8.4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो इसको आपको याद कर लेना, ठीक। तो ये आपका काम है याद करना, ठीक है ना। इंट्रोडक्शन वीडियो में मैं बता दिया कि ये फॉर्मूला यूज होता है ना, याद करना आपका काम है। क्वेश्चन होता तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। क्वेश्चन है नहीं, ये इंट्रोडक्शन है और इसमें फॉर्मूला ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। तो फॉर्मूला याद करना आपका काम है, आप याद करते रहिए, ठीक है ना। यहाँ पास ट्रिग्नोमेट्री का मैं वो जो होता है ना क्या बोलते हैं मीनिंग नहीं पता है, ठीक है ना। इसमें जो ट्री होता है उसका मतलब 3, गोन का मतलब साइड्स और मेट्रोन या मेट्री मतलब मेजर, ठीक है ना। कुल मिला के ट्रिग्नोमेट्री मतलब साइड्स और एंगल का जो रिलेशनशिप होता है वही बताते हैं ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। जैसे कोई साइड दिया हुआ है, कोई भी एक राइट ट्रायंगल का, मान लीजिए तीनों साइड दिया हुआ है, तीनों साइड दिया हुआ है, ठीक है ना। तो एक जाहिर सी बात है 90 डिग्री का होगा, 2 एंगल फाइंड करना है तो हम ट्रिग्नोमेट्री की मदद से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। या फिर तीनों एंगल दिया है, समझिएगा बात को, ठीक है ना। तो हम उसका स्पेसिफिक एंगल दिया है, ठीक है ना। मैं ऐसे नहीं कह सकता कि मान लीजिए यहाँ पास 39 दे दिया, यहाँ पास कुछ और दे दिया, समझिएगा बात को। यहाँ पास 39 है तो स्पेसिफिक एंगल नहीं है, क्योंकि 30 होता तो भाई एक बार हम साइन निकाल के मान निकाल सकते थे, ठीक है ना। तो यहाँ पास एंगल दिया है, स्पेसिफिक एंगल दिया है तो हम उसका वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए वैल्यू मतलब उसका रेशियो फाइंड कर सकते हैं, उसका जो साइड्स का रेशियो है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एंगल और साइड्स का जो रेशियो है या रिलेशनशिप है वो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। साइड्स का रेशियो फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। और इसका तो रिलेशनशिप हो जाएगा, साइड्स का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का यूज करके हम, और कोई एंगल स्पेसिफिक एंगल दिया है तो उसका साइड्स का रेशियो हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है ना। एग्जैक्ट तो साइड नहीं बता सकते, लेकिन हाँ उसका साइड्स का रेशियो बताया जा सकता है। एग्जैक्ट एंगल बताया जा सकता है अगर साइड्स का रेशियो दिया हुआ है तो, ठीक। तो ये सब आपका काम है याद करना, ठीक है ना। याद कर लीजिएगा, ठीक। हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 का जो क्वेश्चन नंबर 1 है वहां से, ठीक है ना, इसके बाद वाले वीडियो से, ठीक है ना। तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल AKMT कोर्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, ठीक।